Hello students, welcome back to the online class. This is the third part of the chapter, circulatory system. In this part we are going to cover all these topics. First of all, blood vessels, then heart, then structure of the human heart, then heart beating, then blood circulation, double circulation, and lastly coronary circulation. Okay, so let's start. First of all, blood vessels. ब्लड वेसल्स जो हैं वो पूरी बॉडी में हमारे प्रेजेंट होती हैं और ये टू टाइप्स की होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज आर्टरीज एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज वेन्स. एक ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं और दूसरे ब्लड वेसल्स को हम वेन्स कहते हैं. ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी में एक इसका नेटवर्क बना हुआ है एंड दे यूज टू कैरी और ट्रांसफ़र द ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन्स टू द अदर ऑर्गन्स. ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है एंड थ्रू ब्लड आर डाइजेस्टिव फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन द होल बॉडी. ठीक है, आप साइड में डायग्राम देख सकते हैं. इन द राइट साइड यू हैव अ डायग्राम. द रेड कलर की जो आपको वेसल दिख रही है, दिस वेसल इज कॉल्ड एज आर्टरी. इसे हम आर्टरी कहते हैं. ये हार्ट से निकलती है और पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं. ठीक है, एंड द ब्लू कलर जो ब्लू कलर की आपको वेसल दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेन. इसे हम वेन कहते हैं. ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट में पहुंचाती हैं. ठीक है, तो जिस जगह पे ये दोनों ब्लड्स आकर के मिलती हैं, दे फॉर्म अ नेटवर्क. उस जगह पे एक नेटवर्क फॉर्म होता है. दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज कैपिलरीज. उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं. ये कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज से वेन्स में और वेन्स से आर्टरीज में मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं. ओके, तो ये दोनों जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ में नहीं मिक्स होती. जिस जगह पे आकर के जॉइंट होती हैं, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज कैपिलरी. और इस कैपिलरी में जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है आर्टरीज से वेन्स में और वेन्स से आर्टरीज में. दे एक्सचेंज देयर रेस्पिरेटरी गैसेस, दे एक्सचेंज देयर डाइजेस्टिव फूड्स, दे एक्सचेंज देयर वेस्ट मटेरियल्स. ये सारे के सारे सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, कैपिलरीज में होती हैं. देन आफ्टर दैट दे जो भी एक्सचेंज मटेरियल होता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू आगे सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी. तो जैसे मैंने बताया, ब्लड वेसल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं. आर्टरीज और वेन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. दे लुक मोस्ट प्रोबेबली दे लुक सिमिलर, एक जैसे होते हैं. द डिफरेंस इज दैट ओनली दैट वेन्स आर मोर थिनर. वेन्स क्या होती हैं आपकी, थोड़ी सी पतली होती हैं. और जो आर्टरीज का जो सेक्शन होता है, जो लेयर्स होते हैं वॉल के, वो क्या होते हैं, वो थिक इन नेचर होते हैं, मोटे होते हैं. ठीक है ना, तो आर्टरीज के जितने भी वॉल्स होते हैं वो मोटे होते हैं और वेन्स जो होती हैं उनके वॉल्स जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं. ओके, सो विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. आप लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इफ़ यू कट द सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, अगर आप आर्टरी और वेन का सेक्शन कट करेंगे तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है. आर्टरीज जो होती हैं या आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं, दोनों को दोनों 3 लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, इनका क्या होता है, इनकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना. सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो कि फिब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है. किसकी बनी होती है, फिब्रस टिश्यू की बनी होती है, यानी कोलेजन और इलास्टिन की बनी हुई होती है. ठीक है, ये क्या करती है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ब्लड वेसल. ये लेयर क्या करती है, पूरे ब्लड वेसल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ओके, दिस लेयर इज सप्लाइड विद नर्व्स कॉल्ड एज वासा वैसरम. ये क्या होते हैं, जो आपकी जो आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स होती हैं और छोटे छोटे पतले पतले ब्लड वेसल्स. इसमें एक और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, पतले पतले, यानी आपके जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज खुद एक ब्लड वेसल है और उसमें खुद उसके अंदर में भी छोटी छोटी माइन्यूट सी बहुत माइन्यूट सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. दैट इज कॉल्ड एज वैसा वैसोरम. क्या कहते हैं इसे हम, वैसा वैसोरम कहते हैं. ये बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि
आर्टरीज को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? आर्टरीज में ब्लड को की सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आर्टरीज के अंदर में, यानी डायरेक्ट आर्टरीज के अंदर में ब्लड नहीं आता है, ये इस तरीके से होता है। सपोज दिस इज़ योर आर्टरी, ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। तो इसके पास में क्या होती है? छोटी छोटी माइन्यूट सी पाइप्स और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं वासा वैसोरम। ये क्या करती हैं? ये पाइप्स जो होती हैं ब्लड को लेकर के आर्टरीज में पहुंचाने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर आर्टरीज जो होती है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज को ब्लड कौन पहुंचाता है? वासा वैसोरम पहुंचाते हैं, जो कि आर्टरीज के पास में पाई, आर्टरीज के ऊपर या अंदर पाई जाती हैं। और दे ब्रिंग ब्लड टू द ब्लड वेसल्स, दे ब्रिंग ब्लड टू द आर्टरीज, वो आर्टरीज के पास में ब्लड लेकर के आती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना में, यानी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आर्टरी की, वहाँ पे ये आपका जो एक्सटर्ना होती है, वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स वासा वैसोरम जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया, मिडिल वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ये आपकी एक मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स की बनी हुई होती है। द सबसे इनर वाली लेयर जो होती है उसे हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, ये सबसे इंटरनल लेयर होती है। ये आपकी दो सब लेयर्स, यानी जो ट्यूनिका इंटरना होती है अगेन दो लेयर से मिल करके बनी हुई होती है, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना फिर से दो लेयर्स में फिर से डिवाइड होती है। जो ट्यूनिका इंटरना की जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिन कहते हैं। और जो ट्यूनिका इंटरना की जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, ओके। सो आई विल शो यू, दिस इज द आर्टरीज, ये आर्टरीज हो गई। इसके ये क्या होती है? 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। द फर्स्ट ये आपकी 3 लेयर स्ट्रक्चर होगी, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। इंटरना अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेयर तो ये हो गई और दूसरी लेयर इसके और अंदर हो गई, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में अगेन डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर को हम इलास्टिन कहते हैं, और जो इनर वाली लेयर है उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। जो इलास्टिन लेयर होती है वो आपकी येलो इलास्टिन फाइबर की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? येलो इलास्टिन फाइबर की बनी होती है। और जो एंडोथीलियम लेयर होती है वो आपकी सिंपल स्क्वामस सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। सेंटर में जो अंदर की तरफ में होता है वो क्या भरा होता है? इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। आर्टरीज में जो होता है आपका स्पेस अंदर की तरफ में कम होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक इन नेचर होती है, मोटी होती है, इसलिए ल्यूमन जो होता है बहुत कम होता है, यानी लेस ल्यूमन पाया जाता है आर्टरीज में। वेन्स में क्या होता है? ये भी आपकी 3 लेयर वॉल होती है। बाहर वाली लेयर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, बीच वाली लेयर को हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और अंदर वाली लेयर को हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। ये सेम आर्टरीज की जैसे ही बनी होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो आपकी आपकी जो लेयर होती है वो आपकी कोलेजन और इलास्टिन की ही बनी हुई होती है, फिब्रस टिश्यूज की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वेन्स में भी आपकी मस्कुलर लेयर होती है, और जो इंटरना होती है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इलास्टिन एंड एंडोथीलियम, ठीक है। सेम आर्टरीज जैसे ही होगा। द डिफरेंस इज दैट, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो मोटी होती हैं, और जो वेन की वॉल होती है वो पतली होती है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस ये होगा कि आर्टरीज में जो सेंट्रली लोकेटेड ल्यूमन होता है वो बहुत कम होता है, पर वेन में जो ल्यूमन प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, और उसके पास में ल्यूमन का स्पेस वाइड होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वॉल्स जो हो जाती है क्योंकि पतली होती है, इसलिए उसके पास में ल्यूमन का स्पेस ज़्यादा होता है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। अब ये दोनों जहाँ पे जिस जगह पे आकर के मिलती हैं दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी। कैपिलरी आपका सिंगल लेयर होता है। ये क्या होती है? आपकी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी एंडोथीलियम लेयर की बनी हुई होती है, एंडोथीलियम सेल्स की बनी हुई होती है। तो ये आपकी क्या होती है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स होती है, और इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। आर्टरीज से वेन्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होना होता है वो आपका कैपिलरीज में ही होता है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट। इट इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट फंक्शंस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का ये थ्रू आउट लाइफ, जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक ये वर्क करेगा। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर मसल्स का बना हुआ होता है। इट इज़ द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है
उसका सेंट्रली पंपिंग ऑर्गन होता है, यहाँ से ही ब्लड जो होता है वो पंप होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसकी जो मसल्स होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, क्योंकि ये मस्कुलर बैग है तो इसकी जो मसल होती है किसकी बनी हुई थी, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। इट इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट जो होता है आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, यानी जो आउटर की तरफ में हार्ट के चारों तरफ में एक लेयर बनती है, एक मेम्ब्रेनियस सैक बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, यानी पेरिकार्डियम के अंदर में ये हार्ट आपका प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से वो फिल होता है। आई शो यू, सपोज दिस इज द हार्ट, ये आपका हार्ट है, ठीक है। इसके चारों तरफ में एक और लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है दैट स्पेस इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये स्पेस किससे फिल्ड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है उसकी एक नॉर्मल हार्ट जो होता है उसका वेट जो होता है वो 250 to 300 ग्राम्स इन वेट होता है। कितना होता है, 250 से 300 ग्राम्स का इसका नॉर्मल वेट होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि एक फिश का हार्ट जो होता है वो डबल चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी इसमें क्या होता है 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल, जैसे ये हार्ट होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को हम ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, इसमें क्या होता है 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होता है, यानी ऑरिकल्स जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 2 ऑरिकल्स हो जाते हैं और एक वेंट्रिकल हो जाता है। रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो हार्ट होता है आपका 4 चैम्बर्ड होता है पर इम्परफेक्टली होता है, यानी परफेक्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। इसमें क्या होता है आपका, ये जो आपका हार्ट होता है वो ऊपर के यानी वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पर जो ऑरिकल होते हैं वो कम्प्लीटली 2 पार्ट में नहीं डिवाइड होते, वो थोड़ा सा स्पेस यानी इनकम्प्लीट लेयर होती है, ठीक है। तो इसे हम इनपरफेक्टली 4 चैम्बर्ड कहेंगे, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स में जो आपका हार्ट होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मैमल का हार्ट कहते हैं, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ऊपर की तरफ वाले ऑरिकल्स होते हैं 2 और नीचे की तरफ वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हार्ट। ये आपके हार्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितने पार्ट होते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो आपके जो लंग्स का मेडिस्टियम पार्ट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द मेडिस्टियम ऑफ द लंग्स, लंग्स के मेडिस्टियम पार्ट में आपका लोकेटेड होता है। और ये जो होता है लंग के जो कार्डियक नॉच जो प्रेजेंट होता है, सपोज दिस इज ये आपका लंग होता है, लंग के कार्डियक नॉच, दिस जो ये स्पेस होती है दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। इस जगह पे क्या होता है आपका हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है, ठीक है। तो लंग्स के कार्डियक नॉच में लेफ्ट लंग के, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, लेफ्ट लंग के कार्डियक नॉच में आपका जो हार्ट होता है वो प्लेस्ड होता है एट द मेडिस्टियम पार्ट में, ठीक है। हार्ट आपका ट्रायंगुलर शेप होता है एंड फीमेल हार्ट जो होता है दैट इज अबाउट 230 to 280 ग्राम्स, ठीक है। फीमेल हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, 230 से 280 ग्राम ही वेट होता है इसका, पर नॉर्मल मेल के हार्ट जो होता है वो आपका 250 to 300 ग्राम्स का वेटेड होता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। ये आपके हार्ट के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दूसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, ये आपके 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ऊपर के 2 चैम्बर्स जो होते हैं उसे हम ऑरिकल कहते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। आप हार्ट में देख सकते हैं, दिस इज द हार्ट, ये आपका हार्ट दिया हुआ है, ऊपर वाले को हम क्या कह रहे हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, ये 2 चैम्बर्स को हम ऑरिकल या आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का हार्ट जो होता है, यानी हार्ट आपका बीच से अगेन एक पार्ट डिवाइड होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेप्टम, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ये आपके हार्ट को लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ओके। सो आई विल शो यू, मैं आपको ये डायग्राम के साथ में दिखाती हूँ कि दिस इज योर हार्ट, सपोज दिस इज द हार्ट, ये आपका हार्ट है, ठीक है, दिस इज द हार्ट, ये आपका हार्ट है।
I know it's not the perfect diagram, okay, but then also just suppose this is your heart. हार्ट में सेंट्रली क्या होता है, हार्ट को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंटर से एक लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, इसे हम सेप्टम कहते हैं। ये आपके हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ओके। दिस इज द लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड कहलाएगा, एंड दिस इज द राइट साइड, ये आपका क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ तो मेरा जो राइट होगा, मेरे सामने से ये चीज़ लेफ़्ट दिख रहा है और राइट दिख रहा है। आप हार्ट को अपने लेफ़्ट साइड और अपने राइट साइड के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, तो दिस पार्ट विल बी माई लेफ्ट एंड दैट पार्ट विल बी माई राइट, ओके। तो आई एम ड्राइंग लाइक दिस ओनली। तो आपका ये पार्ट लेफ्ट हो गया, ये पार्ट राइट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हार्ट के ऊपर दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। हार्ट का जो ये आपका सेप्टम हो गया, हार्ट के ऊपर जो होता है वो हार्ट जो होता है आपका चार चैम्बर्स में डिवाइड होता है। पहले तो एक चैम्बर हो गया सेप्टम में, दूसरा जो ये एक और डिवीजन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं ऑरिकल्स, इसे हम ऑरिकल्स कहते हैं, और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस विल बी कॉल्ड एज राइट ऑरिकल। नीचे वाले ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा, ठीक है। तो हार्ट जो होता है, जिसको हम जो हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेप्टम। सेप्टम डिवाइड करता है ऊपर वाले दोनों पार्ट को राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स में, और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये डिवाइड करता है, ओके। इसमें क्या होता है कि आपका अब वेंट्रिकल्स में से आपका एक और स्पेस जाता है जिसे हम एओर्टा कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक मोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा। क्या कहते हैं इसे, एओर्टा कहते हैं, जो कि वेंट्रिकल से होकर के हार्ट के बाहर तक प्लेस्ड होता है, ठीक है। इसे हम एओर्टा कहते हैं। ये क्या करता है, वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके हार्ट में दो वॉल्व, आपके जो लेफ्ट, अब राइट साइड में आप आ जाइए। राइट साइड में अगर हम बात करें तो राइट साइड में वेंट्रिकल के पास में आपके एक तो सॉरी नॉट दिस वन, ओके, वेंट्रिकल से एक और आपका जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है ऊपर की तरफ में, ये आपके लंग्स तक जाता है। कहाँ तक जाता है, आपके लंग्स तक जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका कहाँ जाता है, ये आपके लंग्स तक जाता है, ठीक है। राइट ऑरिकल में आपके दो पाइप लाइक और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम वेना कावा कहते हैं। एक हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है, दूसरा हमारा इंफीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में दो वेना कावास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा, और दूसरा होता है आपका इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये आपके दो वेना कावास प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को ऑरिकल में ले जाने में, यानी हार्ट में आपके दो और वेना कावास प्रेजेंट होते हैं। ये सुपीरियर, एक को हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, एक को हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। हार्ट में आपके लेफ्ट साइड में जो होता है वो वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, राइट और लेफ्ट साइड में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। राइट साइड में जो होता है वो आपके 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट साइड में जो होता है वो 2 वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दिस आई विल शो यू इन अ नेक्स्ट डायग्राम, आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट डायग्राम। एक और डायग्राम हम बनाते हैं हार्ट का। सी दिस इज योर हार्ट। इसमें क्या होता है, सॉरी, सपोज दिस इज द लंग्स। अब मैं आपको फंक्शन कैसे कर रहा है ये बता रही। दिस इज द लंग्स, ये आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है। दिस इज योर हार्ट, ये आपका सॉरी हार्ट है, ठीक है। हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होता है। लंग्स में से एक वेन, एक ब्लड वेसल निकलती है, और वो ब्लड वेसल कहाँ आती है, सीधे आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में आती है। कहाँ आती है, लेफ्ट ऑरिकल में आती है।
इस ब्लड वेसल को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है? आपके ब्लड को वो क्या करती है, ब्लड में क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। ब्लड में क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? लंग्स में से एक वेन, एक ब्लड वेसल आती है जो कि पल्मोनरी वेन कहलाती है। ये कहाँ आकर के मिलती है? लेफ्ट ऑरिकल में आकर के मिलती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में से हार्ट तक में लाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन हमारी बॉडी की सिर्फ एक ही ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। रिमेंबर दिस थिंग, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है पूरी बॉडी की जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमेशा चीज़ याद रखिएगा कि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर सिर्फ पल्मोनरी वेन ही ऐसी एक वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से लेकर के हार्ट तक, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग से हार्ट को अटैच करती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग से हार्ट में आती है, ठीक है ना। इसके बाद ये लेफ्ट ऑरिकल में आ गई। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हो गया। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है ना। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है आपका एओर्टा के थ्रू, ये आपका जो होता है एओर्टा के थ्रू जो होता है वो पूरी बॉडी में, एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाएगा। एओर्टा से ब्लड जाता है आपका आर्टरीज में। कहाँ जाता है? आर्टरीज में जाता है, आर्टरी में जाएगा और आर्टरी से जो है ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। कहाँ सर्कुलेट होगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड आपका एओर्टा में गया और एओर्टा से जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में जाएगा। अब पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हमेशा लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है और राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होते हुए आर्टरीज में गया और आर्टरी से पूरी बॉडी में चला गया। अब पूरी बॉडी के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? इस आर्टरीज में से, उस ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेंगे, ठीक है। और अपने से मतलब सेल्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेंगे? वो उसको ब्लड को दे देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। सब जगह पे एक्सचेंज, जहाँ जहाँ पे एक्सचेंज होगा वहाँ पे आपकी कैपिलरीज पाएंगे। एक्सचेंज होने के बाद में बॉडी से जो अब जो ब्लड वेसल जा रही है दैट इज कॉल्ड एज वेन, उसे हम क्या कहेंगे? वेन, ठीक है ना। बॉडीज में आपके ब्लड वेसल्स आ तो रही हैं पर बॉडी से जो ब्लड वेसल्स वापस निकल रही हैं दैट इज कॉल्ड एज वेन्स, उसे हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। अब ये वेन्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। कैसा ब्लड कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज ब्लड लेकर के आई थी उससे उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया और उसमें अब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब वेन्स के पास में जो ब्लड रहेगा वो कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। वो क्या करेंगी? वो वेन्स को बॉडी सेल्स में से लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है अब ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाएंगे? वेना कावा में पहुँचाएंगे। कहाँ पहुँचाएंगे? वेना कावा में पहुँचाएंगे। वेना कावा मैंने आपको बताया कि 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका सुपीरियर, एक होता है आपका इन्फीरियर, ठीक है ना। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाता है? हेड और जितने भी हेड और ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। यानी हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, हेड एंड अपर पार्ट में से जितना भी वेन्स होंगी वो सब कहाँ पे लेकर के आएंगे? सुपीरियर वेना कावा के पास में पहुँचेंगी, ठीक है ना। वो सारी वेन्स जो कि हेड और अपर पार्ट में हमारी बॉडी के जो ऊपर वाले पार्ट के जितने भी ब्लड होंगे वो सारे के सारे किसके पास, वेन्स जो होंगी वो सारे के सारे किसके पास पहुँचेंगे? सुपीरियर वेना कावा के पास पहुँचेंगी, ठीक है ना। और सुपीरियर वेना कावा से होते हुए वो कहाँ आएंगी? राइट ऑरिकल के पास में आएंगी, राइट ऑरिकल के पास में आ जाएंगी। इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है? हमारी बॉडी का जितना पार्ट बच गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट, जितना रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा, यानी हमारे नीचे लोअर पार्ट, जो भी हमारा लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो सारा का सारा वेन्स कहाँ जाएगा? इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। यानी इन्फीरियर वेना कावा, ये आपके सुपीरियर वेना कावा हेड से आएगा ब्लड लेकर के राइट ऑरिकल में, और जो नीचे वाले वेन्स हैं वो क्या आएंगे? इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल्स में ब्लड लेकर के पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो वेन्स जो होती हैं 2 जगह से राइट ऑरिकल्स में यानी हार्ट में जाती हैं, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। हेड और ऊपर वाले पार्ट का जितना भी होता है वो वेन्स सुपीरियर वेना कावा में जाके मिलती हैं, और जो भी रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी जितना भी नीचे वाला पार्ट होता है वो सारा का सारा ब्लड कैसे जाता है?
इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट में वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, राइट ऑरिकल में पहुंचेंगे, ठीक है। राइट ऑरिकल्स वो ब्लड को क्या करेगा, पंप कर देगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, एक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो लंग्स तक जाती है। कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाती है। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। क्या करती है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पहुंचाती है और लंग्स उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन दे करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करके वापस हार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज जितनी भी बॉडी में आर्टरीज हैं सबके पास में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने आपको पहले बताया कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स तक देती हैं, ठीक है। पर पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि आपके राइट वेंट्रिकल से लेकर के हार्ट तक जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजनेटेड में चेंज करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। एंड हाउ द फंक्शन जो मैंने आपको बताया किस तरीके से हार्ट जो होता है आपका फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में आती है। लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को फिर अगेन पंप करता है एओर्टा में। एओर्टा से वो ब्लड जाता है आर्टरीज में। आर्टरीज से वो ब्लड जाता है पूरे बॉडी सेल्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी। अब ये ब्लड जो हो गया वो आपका डीऑक्सीजनेटेड में चेंज हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेकर के बॉडी सेल्स से राइट ऑरिकल में पहुंचाएंगी। राइट ऑरिकल में ब्लड जो होता है वो दो जगह से आता है, थ्रू वेना कावा। वेना कावा के थ्रू आता है। वेना कावा जो ऊपर वाला जितना भी ब्लड होगा बॉडी का वो आपका सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाएगा, और जितना भी नीचे वाली पार्ट का ब्लड होगा वो सारा का सारा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, ठीक है ना। अब राइट ऑरिकल से ब्लड पंप होगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पंप होगा, राइट वेंट्रिकल में पंप होगा, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल से पंप होकर के ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड आपका कहाँ पहुंचेगा, वापस लंग से पहुंच जाएगा। क्यों, उसको ऑक्सीजनेटेड होना है। क्यों होना है, क्या काम उसका, ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। ब्लड के चारों तरफ मैंने आपको बताया कि पेरिकार्डियल की एक मस्कुलर सैक होता है जो कि ब्लड के हार्ट के चारों तरफ में एक कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियल कहते हैं, वो पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और पेरिकार्डियल के कवरिंग के अंदर में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को किसी भी तरीके के शॉक से जब रबिंग होती है उसके कारण में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, पंपिंग करता है, तब क्या करता है, उसमें क्या होती है, रबिंग होती है हार्ट में, ठीक है ना। उस रबिंग से किसी मैकेनिकल शॉक से क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या करता है किसी मैकेनिकल शॉक से आपके हार्ट को क्या करता है, वो हेल्प करता है, उसको सेव करके रखता है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज मैंने आपको अभी वेना कावा के बताया ही है। तो अच्छा, हार्ट में आपके क्या होता है, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में क्या होते हैं, सर्टेन एवी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी क्लियर दिस थिंग। सर्टेन एवी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो क्या करते हैं, एवी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये आपके वॉल्व्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, CUSPID, ट्राइकस्पिड, और दूसरे को हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, BISCUPID, ठीक है ना, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और 3 होते हैं। कितने होते हैं ये, 3 होते हैं, 3 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि गेट जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, गेट जैसे होते हैं, 3 गेट्स होती है, ठीक है ना। और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 होते हैं। कितने होते हैं, नंबर्स में 2 होते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, बैक फ्लो होने में हेल्प करते हैं, यानी बैक फ्लो से रोकने में। अब जैसे कि आपका ब्लड जो है वो कहाँ से जा रहा है भाई, ऑरिकल से
पहले ऑरिकल्स में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, वेंट्रिकल से इसको कहाँ जाना है, एओर्टा में जाना है, ठीक है ना। वेंट्रिकल से कहाँ जाना है, एओर्टा में जाना है। अब एओर्टा में जाने के समय में क्या हो सकता है कि ब्लड जो है वो वापस ऑरिकल में चला जाए। इसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, दरवाजे बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं, दरवाजे या गेट बना हुआ होता है। ये गेट क्या करता है, जैसे ही ब्लड जो होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आता है, ये दरवाज़ा क्या हो जाता है, आपका खुल जाता है, ठीक है। इसके प्रेशर से, ब्लड के प्रेशर से ये दरवाज़ा आपका खुल जाता है और ब्लड क्या होता है, वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा तो क्या होगा, वो दरवाज़ा यानी बाइकस्पिड जो वॉल्व होता है, वो ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। बंद हो जाते हैं तो वापस ब्लड क्या हो जाएगा, ऑरिकल्स में नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ब्लड कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एओर्टा में जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल से क्योंकि ऊपर की तरफ में जाना है ना, एओर्टा में जाना है, तो ये वापस ऑरिकल्स में ना जा सके, इसलिए ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी होता है, ऑरिकल से आपके ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड आपको पल्मोनरी आर्टरीज में जाना होता है। तो ये वापस ऑरिकल्स में ना पहुंच सके तो इस तरह के भी तीनों दरवाजे जो होते हैं वो आपके बंद हो जाते हैं। तीनों दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण में ये वॉल्व्स जो ब्लड जो होता है वो वापस ऑरिकल्स में ना जा सके। सो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल्स। ये वेंट्रिकल से ऑरिकल्स के बैक फ्लो को रोकते हैं। सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ही ब्लड फ्लो हो जाता है और वापस फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो आपके एवी वॉल्व्स हो गए। एवी वॉल्व्स यानी आपके जो वॉल्व्स जो आपके दोनों हार्ट के साइड में सर्टेन 2 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एवी वॉल्व्स कहलाते हैं, यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर एपरेचर्स वॉल्व्स इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते हैं, ठीक है। एवी का फुल फॉर्म जो होता है वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होता है। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। बाइकस्पिड 2 वॉल्व्स होते हैं जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट के, और ट्राइकस्पिड 3 वॉल्व्स होते हैं जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके सिवा दो और ऐसे गेट्स होते हैं, 2 और ऐसे वॉल्व्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये क्या होते हैं, आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, ये प्रेजेंट होते हैं आपके, पहला सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है जो एओर्टा में प्रेजेंट होता है, और दूसरा सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है वो आपका पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेट मी इरेज दिस थिंग नाउ। ये क्लियर हो गया आपका एवी वॉल्व्स, ठीक है। तो अब और 2 और वॉल्व्स जो होते हैं वो कौन से वॉल्व्स हैं आपके, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, एसवी, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या हेल्प करते हैं, ये आपके 2 जगह प्रेजेंट होते हैं। पहला तो एओर्टा में प्रेजेंट होता है, दूसरा पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एओर्टा में भी आपका जो बैक फ्लो होता है, यानी ब्लड जो एओर्टा में गया, लेट मी शो यू, सी, हाँ, दिस इज योर हार्ट। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये दिस इज लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ पे आपके 3 वॉल्व्स प्रेजेंट, 2 वॉल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। 2 वॉल्व्स, ब्लड जो है इनके थ्रू यहाँ से वेंट्रिकल में पहुँच गया, फिर उसके बाद ये दरवाज़ा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दरवाज़ा क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब ब्लड को कहाँ चढ़ना है, एओर्टा में जाना है। कहाँ जाना है, एओर्टा में जाना है। एओर्टा में जाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा, तो हो सकता है ये वापस नीचे ना आ जाए। इसके लिए क्या होता है, ये दरवाज़ा जो होता है, एओर्टा के पास में भी एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। जैसे ही ब्लड इसके ऊपर जाएगा, ये दरवाज़ा जो होता है वापस शट हो जाता है, वापस बंद हो जाता है। तो बैक फ्लो यानी एओर्टा से ब्लड बैक फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है ना। एओर्टा से क्या होता है, ब्लड बैक फ्लो नहीं हो पाता। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जाती है, यहाँ पे ब्लड जो होता है वो ऊपर की तरफ में चढ़ता है, ठीक है ना। इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है ऊपर की तरफ में चढ़ने में, वापस ब्लड नीचे ना गिर जाए इसके लिए भी यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरीज में, जिसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ये भी क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है, जिसके कारण में वॉल्व जो ब्लड होता है वापस वेंट्रिकल में ना आ सके, ठीक है ना। जब रिलैक्स, अब भाई जब वेंट्रिकल्स आपका काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो क्या करेंगे, ब्लड को दबाएंगे, पंप करेंगे, प्रेशर देंगे, जिसके कारण ब्लड जो होगा वो एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज में ऊपर की तरफ में चढ़ेगा, ठीक है ना। पर जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, ब्लड को चढ़ा देता है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाता है, आपके रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे ही वो रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, हो सकता है ब्लड आपका वापस नीचे आ जाए। इसके लिए क्या हो जाते हैं, वो दोनों वॉल्व्स यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं दोनों जगह पे बंद हो जाते हैं,
बंद होने के बाद में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो वापस बैक फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत एक भारी चीज़ को ऊपर की तरफ में पुश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने पुश कर दिया और आप रिलैक्स हो जाते हैं, पर वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ में नहीं चढ़ा है और वो वापस नीचे गिर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक सेफ्टी साइड के लिए आप उसमें कुछ भी होल्ड लगा देते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा होल्ड लगा दे रहे हैं कि कोई और उसको पकड़ सके और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, दोनों तरफ में ऐसी हार्ट में दोनों तरफ में क्या होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तो आपके दो तरीके के वॉल्व्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल्व्स ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हो गया, दूसरे आपके एसवी वॉल्व्स यानी कि सेमिलुनर वॉल्व्स हो गया। ये क्या करते हैं, आपके बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, वो रोकने में हेल्प करते हैं। ओके, सो सेमिलुनर वॉल्व्स जो होते हैं वो आपके मून या पॉकेट शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, आपके मून शेप के होते हैं या फिर पॉकेट शेप, जैसा पॉकेट होता है ना उस शेप के होते हैं, ठीक है। तो दे हेल्प्स द बैक फ्लो, या आपके बैक फ्लो, ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते, हेल्प करते हैं। ओके, सो आई होप द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज क्लियर टू यू, किस तरीके से हार्ट आपका फंक्शन करता है और स्ट्रक्चर क्या क्या होता है हार्ट में, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपके हार्ट में, आपको क्लियर हो गया होगा। किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है पूरे हार्ट से पूरी बॉडी में। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हार्ट। ये आपका हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर था, इट इज़ गिवन ओवर हियर। आपका हार्ट का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, वॉल्व्स, आपका सारे वॉल्व्स दिए हुए हैं, ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व। कलर्ड फिगर भी दिखाया हुआ है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। मैंने ब्लैक एंड वाइट फिगर भी दिखाया हुआ है, जो आपको इजी लगे आप उसको देख सकते हैं। सारे के सारे लेबलिंग्स की हुई हैं हार्ट में। द डायग्राम मस्ट बी गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो एंड आई हैव शोन यू बाय ड्राइंग ऑल्सो। मैंने आपको शो करके दिखा दिया क्या होता है हार्ट का स्ट्रक्चर। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द नेक्स्ट इज हार्ट बीटिंग। हार्ट बीटिंग क्या होता है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है ना। जब हमारा हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है वापस अपनी पोजीशन पे आता है, सिकुड़ जाता है वापस अपनी पोजीशन पे आता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ये क्या करते हैं, आपके जो ऊपर वाले हार्ट का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऑरिकल्स कहते हैं, एक बार वो सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड क्या होता है, वो वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑरिकल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं, तो वेंट्रिकल्स में का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, आपके एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, ठीक है। और आपका उस समय आपका ऑरिकल्स क्या हो जाते हैं, वो आपके रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो हार्ट होता है वो दो, ऊपर और नीचे वाला हार्ट जो होता है वो 1 by 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑरिकल्स आपके रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्ट बीट, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। ये रिदम में होता है, एक साउंड इसमें से निकलता है एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। आपको सुनाई पड़ता है धक धक धक, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट एक्चुअली होता क्या है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स इज कॉल्ड सिस्टोल। जब आपके ऑरिकल्स के चैम्बर या वेंट्रिकल्स के चैम्बर्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। वेयर एज इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल। और जब वो रिलैक्स होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स इज ऑरिकुलर सिस्टोल। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। वैसे ही जैसे ही ऑरिकल्स आपकी रिलैक्स होती हैं तो इसे हम ऑरिकुलर डायस्टोल कहते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती हैं तो हम इसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। ओके, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी पर मिनट आपका कितना टाइम बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है ना। और हर एक बीट का, यानी एक बीट से दूसरी बीट के बीच का जो टाइमिंग होता है वो आपका 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 0.8 सेकेंड का, यानी एक बीट से दूसरी बीट के बीच का जो टाइमिंग होता है दैट इज़ ओनली ऑफ 0.8 सेकेंड, सिर्फ 0.8 सेकेंड में, और ये आपका 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर जाता है। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट हार्ट बीटिंग। ये आपकी हार्ट बीटिंग है। द नेक्स्ट इज
डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी बॉडी में जो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो दो मेथड में होता है, यानी डबल बार होता है, ठीक है ना। पहली बार कैसे होता है, हार्ट से सर्कुलेट होकर के ब्लड जो होता है वो आपका कहाँ पहुंच रहा है, लंग्स में पहुंच रहा है, ठीक है ना। हार्ट से ब्लड जो है आपका, दिस इज योर लंग्स, मैंने उल्टा बताया, सॉरी, दिस इज योर लंग्स। लंग्स में से आपके पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो हार्ट तक, ये दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पल्मोनरी वेन्स हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। फिर हार्ट से आपके जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी सेल्स में, ये क्या है आपके बॉडी सेल्स में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं, ठीक है ना। बॉडी सेल से वेन्स जो होती हैं वो, ये आपकी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं। और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक वापस पहुंचाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, दो बार में, एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पे आकर के रुक जा रहा है सर्कुलेशन, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ रुक जा रहा है सर्कुलेशन। तो जो भी लंग्स में से हार्ट तक का सर्कुलेशन है, चाहे वो ले जाना हो, चाहे वो मतलब लेकर के हार्ट तक लाना हो या हार्ट से वापस ले जाना हो, तो दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व है। लंग्स को हम पल्मोनरी भी कहते हैं, ठीक है ना, पल्मोनरी भी होता है, लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोनरी होता है, ठीक है। तो लंग्स क्योंकि सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है तो इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से वापस लंग्स में जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन कहाँ होता है आपके, हार्ट और बॉडी सेल्स के बीच में, यानी हार्ट में से जो ब्लड बॉडी सेल्स में जा रहा है, बॉडी सेल से जो ब्लड आपका हार्ट में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो डबल सर्कुलेशन, जो आपके पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और इन दोनों को टुगेदर हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो भी ब्लड लंग्स में से हार्ट में आता है या हार्ट में से लंग्स में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो भी ब्लड का सर्कुलेशन जो हार्ट से बॉडी में हो रहा है, बॉडी से वापस हार्ट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और दोनों को एक साथ हमने नाम दिया हुआ है डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, दो द हार्ट इज ऑलवेज फिल्ड विद ब्लड, हार्ट आपका हमेशा ब्लड से फिल्ड होता है, इट डज नॉट टेक्स इट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई फ्रॉम द ब्लड प्रेजेंट इन इट्स चैम्बर। क्योंकि हार्ट के अंदर आपके जो होता है हमेशा ब्लड फिल्ड होता है, पर हार्ट का जो ऊपर का पोर्शन यानी जो मस्कुलर सैक है, जो मसल्स हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके ब्लड के ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, डज नॉट टेक। वो ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स और आपके जो फूड होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, उसको सिर्फ चैम्बर्स के अंदर में ही रहता है, वो उसके मसल्स को नहीं होता, ठीक है। टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मसल्स, उसके मसल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए कोरोनरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इस उसके ऊपर में मतलब हार्ट के ऊपर में भी सर्टेन छोटी छोटी वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं, इस सर्कुलेशन को इतने जो इसके ऊपर जो हार्ट के ऊपर जो सर्कुलेशन होता है उसको हम कोरोनरी सिस्टम सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। जस्ट आफ्टर इट्स ओरिजिन एओर्टा गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ आर्टरीज। जैसे ही चैम्बर के अंदर में, नहीं हार्ट के अंदर में ब्लड पहुंचता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल से पहुंचता है, वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, तो एओर्टा से क्या होता है, आर्टरीज निकलती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं। आई विल शो यू अगेन, मैं आपको फिर से शो करती हूँ, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एओर्टा से क्या होता है, सर्टेन आर्टरीज निकलती हैं। आपका एओर्टा हो गया, इसमें से कई सारी आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है ना। आर्टरीज क्या करती हैं, पूरे बॉडी सेल्स में ब्लड पहुँचाती हैं। कुछ आर्टरीज क्या करती हैं, आपके ब्लड जो होता है उसको मसल्स यानी जो मस्कुलर लेयर है, कार्डियक मसल से जो हार्ट के ऊपर में, उसमें भी पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। इन आर्टरीज को हम क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो कि हार्ट के ऊपर जो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है, जो कि कार्डियक मसल है, उनको ब्लड पहुंचाने में हेल्प करती हैं, ठीक है।
दीज विद देयर ब्रांचेस सप्लाई ऑक्सीजनेटेड, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो कार्डियक मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन कार्डियक मसल से लेकर के वापस हार्ट में पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी वेन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरोनरी वेन्स कहते हैं। सेम वैसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल सर्कुलेशन में होता है, सिर्फ नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका ब्लड जो होता है वो बॉडी सेल्स के पास जाएगा। कोरोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है आर्टरीज के थ्रू आपके कार्डियक मसल्स में जाता है, कार्डियक मसल्स से वापस ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर वापस आ जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So this was the last part of the slide. In the next part we are going to cover the lymphatic system. Lymphatic system भी एक आपका circulation होता है जिसके थ्रू lymph जो होता है पूरी बॉडी में circulate करता है। In this video only this much. I hope this is all clear to you. Thank you. God bless you.